राजस्थान की पवित्र धरती पर ना एक ऐसे संत की कहानी गूंजती है जो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि दो धर्मों के बीच एक मजबूत पुल की तरह है। सोचिए, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें कोई भगवान का अवतार मानता है तो कोई एक महान पीर। उनकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, आस्था और एकता का संदेश देती हुई। अब ये बात कितनी दिलचस्प है ना? एक ही संत जिन्हें हिंदू समाज भगवान का अवतार मानता है और उन्हीं को मुस्लिम समाज एक महान पीर के तौर पर पूजता है। आखिर एक ही इंसान दो अलग अलग आस्थाओं का केंद्र बिंदु कैसे बन गया? तो चलिए आज इसी को समझते हैं। हम बाबा रामदेव जी, जिन्हें रामदेव पीर भी कहा जाता है, उनके इतिहास, उनके दर्शन और उनके चमत्कारों की गहराइयों में उतरेंगे, ये जानने के लिए कि वो कैसे आस्था की इन दो धाराओं के बीच एक अटूट पुल बन गए। तो उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक दिव्य जन्म से, जो अपने आप में ही एक चमत्कार था। ये बात है 14वीं शताब्दी की, एक ऐसा समय जब समाज कई तरह के बंधनों में जकड़ा हुआ था। और ये कहानी शुरू हुई राजस्थान के एक छोटे से गांव रुनीचा से। यहीं पर उस असाधारण यात्रा की नींव रखी गई थी। उनके पिता थे अजमल जी तंवर और माता थी मैणा दे। कहते हैं उन्होंने सालों तक एक संतान के लिए प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थनाओं के फल के रूप में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसे आगे चलकर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनना था। और पता है, बहुत से भक्त तो ये भी मानते हैं कि वे कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, जो धरती पर लोगों का उद्धार करने आए थे। बचपन से ही उनकी अद्भुत शक्तियों के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे थे। किस्से कहानियों में आता है कि कैसे वो खाली भंडारों को गरीबों के लिए अनाज से भर देते थे, बस छूकर ही बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते थे और निराश लोगों के मन में उम्मीद जगा देते थे। इन्हीं चमत्कारों की वजह से उनकी ख्याति धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैल गई। लेकिन उनकी ख्याति को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचना था जो सारी धार्मिक सीमाओं को लांघ जाने वाला था। ये उनके जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी महानता के चर्चे सुनकर बहुत दूर मक्का से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने के लिए रुनीचा पहुंचे। उनके मन में बस एक ही सवाल था कि क्या इन कहानियों में वाकई कोई सच्चाई है? क्या ये संत सच में उतने महान हैं जितना लोग कहते हैं? और फिर बाबा रामदेव जी ने अपने चमत्कारों से उन पीरों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने न सिर्फ उनकी दिव्यता को स्वीकार किया बल्कि उन्हें रामदेव पीर की उपाधि भी दी। बस यही वो पल था जिसने उन्हें मुस्लिम समाज में भी हमेशा के लिए पूजनीय बना दिया। तो ये तो थी उनके जीवन की बात। अब जरा उनकी स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं। एक ऐसी जगह जो आज भी आस्था का जीता जागता केंद्र है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो रामदेवरा मंदिर है ना, वो वही पवित्र जगह है जहां बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हर साल यहाँ एक मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। जी हाँ, लाखों। ये संख्या ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि उन्हें मानने वाले कितने लोग हैं। ये बहुत बड़ा मेला हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल द्वितीया से शुरू होकर एकादशी तक चलता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भक्त सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। मेले का माहौल तो बस देखने लायक होता है। हर तरफ भक्ति ही भक्ति। लोग अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए ध्वजा चढ़ाते हैं, दिन रात भजन कीर्तन करते हैं और अपने जीवन की खुशहाली के लिए मनोकामनाएं मांगते हैं। लेकिन देखिए, बाबा रामदेव जी की कहानी सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं है। उनकी असली विरासत, उनकी असली ताकत तो उनके संदेशों में है, जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी उपदेश था समानता का। उन्होंने सिखाया कि सभी इंसान बराबर हैं और किसी के साथ भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो ये भी मानते थे कि ईश्वर की सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि मानव सेवा में है। किसी गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो कुल मिलाकर देखें तो उनका पूरा जीवन मानवता, प्रेम और भाईचारे का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता लोगों को जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है।
सोचिए, आज के इस दौर में जहां समाज अक्सर बटा हुआ नजर आता है, बाबा रामदेव जी का एकता और समानता का ये सदियों पुराना संदेश कितना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है ना?